हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो टेक्निकल तो मेरे को बताना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू है वो बताना चाहता हूँ। उसमें कैसे कैसे फंक्शंस हैं, कैसे ये काम करता है, किधर क्या काम होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं समझाता हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन सामने जो दिख रही है, ये स्क्रीन पे अपन काम करेंगे। रिंग, पेंडेंट, ईयरिंग, नेकलेस जो भी बनेगा यहीं बनेगा, इसी स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, और अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ये जूम इन। यह आपको जो डार्क लाइन दिख रही है ना सीधी, ये वर्टिकल लाइन होती है। और सेम ऐसा ही ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों लाइंस एक जगह देखिए, ये दोनों लाइन एक जगह एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पे जो है ये इनका सेंटर पॉइंट है, ये होता है एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही है तो वो जो पॉइंट है वो एक्सिस पॉइंट है। वो एक्सेस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन जो भी बनाएंगे आगे फ्यूचर में, जैसे मैं अभी आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। ये सर्कल जो बनाया, ये वाला जो है वो ही एक्सेस पॉइंट है, उसी के चारों तरफ ये बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे हट के अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो गलत होता है, वो डिज़ाइन बैलेंस नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। और ये ग्रिड लाइंस होती है, ये जो है इसके बाजू में जो दिख रहा है ये सब ग्रिड लाइंस होती हैं। ये ग्रिड लाइन के बॉक्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 बाय 10 mm के होते हैं, यानी कि 10 mm यूं लेंथ एंड 10 mm विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ इसका जो है 10 बाई 10 mm का रहता है। ओके, ये अपन अपने अकॉर्डिंग जो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये 10 mm का है तो मैं इसको 25 mm, 50 mm, जितना मेरी मर्जी हो मैं उतना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको 99 कर देता हूँ ताकि वो बीच में आए नहीं और साफ साफ अपने को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइंस इनकी दिखे, इसलिए। ओके, अब बात करते हैं कर्व टूल बार की। ये है कर्व टूल बार। ठीक है, ये गिने चुने, ये जुलकड में ज़्यादा ताम झाम है नहीं, तो ये आपको, ये मैं निकाल देता हूँ सारी बार्स। बस ये है मैन 3 और 3 6, जिनसे पूरी ज्वेलरी अपने को बनानी है और बनाते हैं। तो इन 6 टूल बार्स को मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, कौन सी का क्या काम है। सबसे पहले आती है कर्व टूल बार। कर्व टूल बार जो है ये सिंपल कर्व है, ये वापस मैं यहाँ रख देता हूँ। सिंपल कर्व, ये है वर्टिकल मिरर। सिंपल कर्व मतलब ये देखिए, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए सिंपल कर्व ही काम आता है, फ्रीली मूव करता है। वर्टिकल मिरर कर्व वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ काम करेगा, यानी मैं इधर बनाऊंगा, उधर ऑटोमेटिक काम कर रहा है उतनी दूरी पे। अगर मैंने इधर डबल क्लिक किया तो उधर भी डबल क्लिक होगा। ठीक है, और ये अगर मैंने ऐसा कुछ हार्ट शेप बनाया, ये क्लोज कर दिया, तो ये उधर भी ऑटोमेटिक ही हार्ट शेप बन रहा है। मैंने आधे पे काम किया, आधा अपने आप बन रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल मिरर कर्व का काम है। सेम ये है ओरिजोनटल मिरर कर्व। ओरिजोनटल, ये इधर से हाफ होएगा, मतलब वो ऐसा था, ये ऐसे होएगा। ठीक है, ये ओरिजोनटल मिरर भी आ गया। और भी ढेर सारे काम आएंगे ये,
मैं जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। 180 कर्व ये 180 डिग्री पे ही रहता है हमेशा, ये 180 डिग्री पे ही मूव करता है। साइकिल कर्व, ये साइकिल कर्व एक्सेस से मैं 25% हिस्से में काम कर रहा हूँ, बाकी 75% हिस्से में काम अपने आप हो रहा है। ठीक है, ये साइकिल कर्व का भी ये काम था। एक्सटेंड कर्व को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी सिंपल मैं 10 में समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक किया है, उतनी कैलकुलेशन करके इसके हिसाब से करना पड़ेगा कि ये जैसे 5 mm की डिस्टेंस पे, ये 5 mm की डिस्टेंस पे 10 क्लिक हो जाएंगे, तो ये अप्रोक्स 50 mm की लेंथ हो गई इसकी। 9 ही हुए ना, 45 mm की लेंथ हुई है। ठीक है, रिवॉल्व ये रिवॉल्व टूल है, ये सर्व कर्व के काम है। ठीक है, ये सर्कल है, सिंपल सर्कल, अभी जैसे लिया था 1 mm का। ठीक है, ओके, ये क्लोज कर्व, ये ओपन कर्व। ठीक है, वापस मैं इसको कर दिया। ये जो ब्लू कलर के हैं वो ये कर्व है, और ये सरफेस का है, सरफेस का सिंपल है, एक्सटेंड सरफेस है, वर्टिकल रिवॉल्व सरफेस है जो वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ घूमेगा। लॉफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों तरफ लॉफ्ट है। और ये रेल्स पाइप सरफेस है जो मतलब एक लाइन को पाइप में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये रेल सरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेल सरफेस, ये अपन लगभग 95% यूज लेंगे। ठीक है, तो इनका तो जब सरफेस बनाएंगे तब बता पाऊंगा। और यही सरफेस को अंदर से एक दूसरे से काटने के लिए और इन सब में काम आता है, कट मारने के लिए। ठीक है, ये कॉपी कमांड्स हैं, ये कॉपी टूल बार होगी, ये कट एंड पेस्ट, ये वर्टिकल मिरर कर्व, वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों तरफ, ये 180 कॉपी है। मैंने यहाँ कुछ बना रखा है और 180 किया तो वो एकदम 180 180 डिग्री पे ही उसकी दूसरी कॉपी आएगी। ये साइकिल कॉपी है तो ये सेलेक्ट किया और ये साइकिल कॉपी कर दिया तो ये पूरा 4 कॉपी आ जाएगी। जितनी दूरी पे ये एक्सेस की है सब डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये 4 कॉपी आ जाएगी। ठीक है, वर्टिकल मिरर वो वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ, हॉरिजॉन्टल मिरर हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों तरफ। और ये एक्सटेंड कॉपी है, ये एक्सटेंड कॉपी अब जितना अभी 2 चाहिए 2 आएगी, ये मेरे को 500 चाहिए तो 500 आएगी। ठीक है, सिंपल, ये डिपेंड करता है ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, रिवॉल्व कॉपी ये लीजिए, रिवॉल्व कॉपी सिंपल है। जो भी कॉपी अपने को चाहिए उसको कितना करना है, 10 में मैंने इसको ये लगाया, 10 में कॉपी है, रिवॉल्व कॉपी है सिंपल। अभी मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर को मूव कराना है तो मूव कमांड लिया, मूव टूल, अपने कमांड नहीं होती टूल ही होता है, तो मूव टूल लेके अभी मैं क्लिक करके नॉर्मल इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री पे ऊपर जा रहा है, इधर करूँगा तो ये 90 डिग्री पे इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ लेके आना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये फ्री हो जाएगा, राइट क्लिक से कहीं भी मैं इसको रख सकता हूँ। अब राइट क्लिक किया मैंने और इसको लाके यहाँ छोड़ दिया।
ठीक है। ये साइज अभी देखिए, इसका मैंने साइज टूल लिया और मैंने इसको बड़ा किया, अब ये उसका डबल ट्रिपल हो गया। ये देखिए साइज, ये 3D साइज हुआ। मैंने क्लिक करके किया, नॉर्मल क्लिक करके, तो ये 3D साइज हुआ। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके करूँगा तो ये 2D होगा, यानी कि लेंथ उतनी ही रहेगी। ये जो लेंथ है ये उतनी रहेगी। ये अगर मैं इधर से खींच रहा हूँ तो ये विड्थ ही चेंज होगी, लेंथ उतनी ही रहेगी। सेम अगर मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ तो ये विड्थ उतनी रहेगी, लेंथ में ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये फ्लिप करने के काम आएगा। सरफेस को करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रोल, सिंपल रोल करने के काम आएगा, ये घुमाने के। ठीक है, ये सब सरफेस के ही काम के। जब सरफेस बनेगी तब बताऊंगा। ये न्यू है, फाइल ओपन, सेव, सिंपल सब सॉफ्टवेयर में आता है। ये नॉर्मल वायर फ्रेम है, शॉर्टकट इसका W है। ठीक है, और ये मैश वायर फ्रेम है, काम में नहीं लेना है। फास्ट शेडिंग लेनी है काम में। F इसका शॉर्टकट होता है, सॉरी, फास्ट शेडिंग का A होता है, शेडिंग का S होता है, रेंडरिंग का R। ठीक है, टॉप फ्रंट व्यू आपको दिख रहा होगा, फ्रंट, राइट, टॉप, बैक, बॉटम, 3D, लेफ्ट, ये सब इनके अलग अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये व्यूज़ जब सरफेस बनेगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये पेन करने के लिए ऊपर नीचे, तो ये तो मैं अपन वैसे भी कर सकते हैं, कोई काम नहीं आता ये जूम इन, जूम आउट, ये पर्टिकुलर किसी एक जगह को जूम करना है तो उसके लिए बॉक्स बनाया, जूम करने के लिए। जूम ऑल, फिर वापस इसको जूम किया, जूम ऑल। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। और ये होता है घुमाने के लिए, 3D देखने के लिए। ठीक है, वापस मैं फ्रंट कर रहा हूँ। ये मोटा मोटा ये कर्सर का होता है, पिक टूल, ये कंट्रोल Z, कंट्रोल Y। ठीक है, तो मोटा मोटा आपने समझ लिया है कि इस सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज़ से क्या होता है। बाकी जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं समझाता रहूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।